वंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासु वचन रविकर निकर। मेरा मुझ में कुछ नहीं जो कछु है गुरु तोर। तेरा तुझको सौंपता क्या लागेगा मोर। परमाराध्य 20वीं शती के महान संत सिंहासनासीन धर्मकिल सद्गुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज के जुगलपाद पद्मों में कोटि से नमन। संत मत सत्संग के पवित्र प्रसाद में उपस्थित सज्जन वृंद भाइयों, माताओं एवं बहनों को भी मेरा हार्दिक नमन। अति ही पावन दिन है आज सोमवार। पाठ भी उसी के अनुकूल भाई दशरथ जी ने किया। मनु शत्रुपा के बारे में हम लोग बहुत सुन चुके हैं। एक बहुत अच्छी बात आई, आद्यांत पढ़ने पर बहुत सारी बातें सामने आ जाती हैं। सिर्फ पद्य और दोहा पढ़ लेने से, श्लोक पढ़ लेने से सारी बातें आती नहीं हैं। मनु शत्रुपा ने वर्षों, हजारों वर्षों तप किया, साधना की, और अंदर में कोई चाहना नहीं था। ये नहीं कि कोई इच्छा लेकर के, ऐसी बात नहीं। साधना कर रहे हैं, परब्रह्म परमेश्वर का साधना करते हैं, यानी उनका साक्षात्कार के लिए कि परब्रह्म परमेश्वर दर्शन में आवे। अब देखिए परब्रह्म परमेश्वर दर्शन में कैसे आते हैं। ऐसा अपना अनूठा रूप बना करके आते हैं। अपने को इतना सज धज सजा करके आते हैं सामने कि इतने बड़े तप से इन्होंने वैसा रूप कभी देखा नहीं ईश्वर का। ये तो देखते ही रह गए। जैसे कहते हैं ना कि देख करके ठगा जाते हैं लोग, ये देख करके ठगी से रह गए। और उस लावण्य रूप को देख करके इनके मन में एक इच्छा जगी। तब इच्छा क्या जगी कि ऐसा ही रूप, ऐसा ही हूबहू अगर हमारे पुत्र हो जाएं। ये मन में हुई। जो मन में होती है परमात्मा तो जानते ही हैं, और पूछ लेते हैं क्या चाहिए, कहो क्या कामना है। तुरंत कह बैठते हैं कि आपके जैसा ही मेरे यहाँ पुत्र हो। अब आपके जैसा, भगवान के जैसा, परमेश्वर के जैसा, परमात्मा के जैसा कोई नहीं है। उनका रूप तो उन्हीं की तरह है। ऐसा है कि उनके रूप का किन्हीं को दे दिया जाए, ऐसा है नहीं। बहुत बार व्याख्या भी यहाँ हो चुकी है। तो अब आना है तो उनका जब हुआ मांग कि नहीं आप के रूप का ही चाहिए, तो परमात्मा सोचते हैं तब तो और मेरे रूप का तो कोई नहीं है, तो मुझे ही आना होगा। तो कहते हैं तथास्तु। कालक्रम के अनुसार वही मनु शत्रुपा राजा दशरथ और माता कौशल्या भी आप उन्हीं के यहाँ आप
हम सभी कथा को आगे भी जानते हैं कि छोटे छोटे आंगन में ललनवा खेल रहे हैं, तो वही रूप, वही लावण्य रूप है जो सामने है। अब मांग जब हो तो निश्चल जब नहीं होता है हृदय, तब मांगे पूरी नहीं होती है। एकदम जैसे छोटा सा बालक का हृदय है, कहीं भी छल कपट नहीं है, तो परमात्मा प्रत्यक्ष हो जाते हैं। एक बार एक गांव में एक ब्राह्मणी थी। वह गर्भवती हुई। गर्भधारण के 1-2 माह के बाद उनका पति चल बसा। बहुत भारी दुख इनको हुआ, साधारण दुख नहीं। और यह साधारण रूप में आदमी सांत्वना देते हैं, तो ये सांत्वना की चीज नहीं है। उन्होंने अपने जीवन को किसी सूरत से खेलने की कोशिश की। कालक्रम के अनुसार एक बालक पैदा हुआ। वह बालक भी बहुत मनोहर, बहुत सुंदर। उसको देख करके ब्राह्मणी अपना जीवन यापन काटना शुरू कर दी। बहुत सारी दुखों का जो एक पहाड़ था, उसको लगता गया कि नहीं, अब वह नहीं खत्म है, यही मेरा जो है सो संभाल करेगा। कालक्रम के अनुसार थोड़ा बड़ा हुआ, समाज में इधर उधर बच्चा जाने लगा, तो देखता क्या है कि छोटा छोटा बच्चा कोई स्लेट लेकर के, कोई झूला लेकर के, कोई बस्ता लेकर के पढ़ने के लिए जा रहा है। तो माँ से ये कहता है कि माँ, मैं भी पढ़ने के लिए जाऊंगा। तो माँ सोचती है एक नन्हा बालक और गांव में विद्यालय नहीं है, थोड़ा दूर में है विद्यालय, तो ये अगर पढ़ने जाए तो कैसे जाएगा। बहुत समझाने की कोशिश की माँ ने। बाल हठ तो बाल हठ है, और कोई हठ, गलत हठ नहीं कर रहा है बालक। विद्यालय में जाऊंगा और सारे हमारे समाज के साथी जा रहे हैं, उन्हीं के साथ में जाऊंगा। एक दिन वो माता भी उनके साथ गई। तो विद्यालय गांव है, गांव के बाहर में एक छोटा सा जंगल है, और उसके बाद फिर नदी है, नदी के पार में वह विद्यालय है। रास्ता सुगम नहीं था, वह दुर्गम ही रास्ता था। माँ ने एक दिन पहुंचा दिया, दिखा दिया और उसको समझा दिया कि मैं जा रही हूं, और कुछ बच्चों को भी समझा दिया कि इनको लेते आओगे। यह क्रम कुछ दिन रहा, और उसके बाद बच्चों का खेल तो होता ही है, क्रम टूट गया। बच्चे दौड़ करके निकल जाते थे, यह छोटा बच्चा निकल नहीं पाता था दौड़ करके। किसी सूरत से वह आता था घर। तो वह माँ से कहता है, नन्हा बच्चा, माँ, उनके पिताजी, उनके भैया जाते हैं विद्यालय पहुंचाने के लिए, तो हमारे पिताजी कहाँ हैं, हमारे भैया कहाँ हैं। प्यार से उनको जो है सो बहला करके फिर विद्यालय भेज देती थी। एक दिन बहुत जिद उन्होंने किया कि माँ बोलो,
मेरा भैया कहाँ है? कहा हाँ है। कहा कहाँ है? कहा जिस विद्यालय के रास्ते तुम जा रहे हो उसी रास्ते में जो जंगल है वहीं तुम्हारा भैया है। तो कहा भैया का नाम क्या है? कहा गोपाल है। वो जंगल पहुंचा और पुकारना शुरू कर दिया, कहाँ हो गोपाल भैया? अब एक रट लगा दिया। उस स्वच्छ हृदय और निष्कपट हृदय से वह जो बच्चा निश्चल रूप से जो पुकार रहा था, तो आवाज आई कि मैं यही हूं। कहा कहाँ? मेरे पास आओ भैया। माँ ने कहा है तुम यही हो और तुम घर क्यों नहीं जाते हो? आओ। कुछ देरी लगाया, बच्चा रोना शुरू कर दिया। वह सामने प्रकट हुआ और आया उसी रूप में, बालक के रूप में ही, उनसे थोड़ा सा बड़ा, उन्हीं के रूप में ही आया। कहा देखो भाई मैं तो आ गया, कहो क्या बात? तो कहा माँ भी रोती है, हम भी आपको नहीं देखते हैं, आप यहाँ क्या करते हैं? तो कहा चलो विद्यालय चलोगे? तो हाँ। तो विद्यालय के गेट तक पहुंचा देता था, वो फिर निकल आते थे। ये क्रम चलता रहा। एक दिन विद्यालय में सरस्वती पूजा का आयोजन हुआ। पहले सरस्वती पूजा का आयोजन होता था तो विद्यार्थी सबसे चंदा लिया जाता था और उसी चंदे से सरस्वती पूजा और बच्चों के भोजन के लिए एक भोज का भी, तो जितनी भी सामग्री पूजा में लगे हुआ है और भोज का भी आयोजन किया जाता था। अब बड़ी धूमधाम से बच्चे भी मनाते थे, शिक्षक वृंद भी उसमें बहुत बढ़िया से अपनी भागीदारी निभाते थे। वह बच्चा विद्यालय में भी था। सभी बच्चे को कहा गया कि सरस्वती पूजा है और इसके लिए चंदा चाहिए। सबों को सुनाया गया। पहला दिन सुनाया, फिर दूसरे दिन भी बैठक में सुनाया और बच्चों से, सबों से पूछा जाता है तुम क्या दोगे, तुम क्या दोगे? सभी बच्चे सहर्ष कहते हैं, जो जितने सामर्थ्यवान हैं उसी हिसाब से कहते हैं मैं ये दूंगा, मैं ये दूंगा, मैं ये दूंगा। ये बच्चा चुप है। कहा तुम क्या दोगे? ये कहा कि मैं अपने भैया से पूछ करके मैं बोलूंगा। घर गया, माँ से कहा कि माँ सरस्वती पूजा है वहाँ और चंदा चाहिए, मुझे चंदा दो। तो माँ की हालत तो इतनी खास्ता, इतनी गरीबनी बेचारी थी, वह क्या देती? वह बच्चे को पकड़ करके सीने से लगा करके रोने लगी और फिर वह समझी कि मैं अगर रोई तो बच्चे का हाल क्या होगा। कहा कि बेटा तूने तो सुनाया कि भैया से मुलाकात हुई है, गोपाल भैया से, उन्हीं से तुम मांग लेना। फिर जंगल आया, फिर पुकारा। अब तो आसानी से गोपाल भैया उनसे मिल लेते थे। कहा बोलो भाई क्या बात, बड़ी चेहरा सूखा हुआ है तुम्हारा। कहा भैया विद्यालय में सरस्वती पूजा है, चंदा चाहिए, मेरे पास तो कुछ है नहीं, क्या दूं? कहा कि तुम वहाँ से कह के आना कि मैं क्या दूं। कहा नहीं, बोलिए मैं क्या दूं? तो कहा कि तुम कहना कि जितना भी दूध लगेगा विद्यालय में मैं वही दूंगा। ये गया, बड़ी शान से आज बैठा हुआ है विद्यालय में, बड़ी उचक उचक करके देख रहा है कि शिक्षक हमें देखे, पूछे, कब पूछे जो मैं कहूँ। सबों को पूछते पूछते उनकी बारी आई, उनसे पूछा गया कि बोलो बच्चे तुम क्या दोगे?
तो ईशान से कहता है क्या यहाँ बनेगा? कहा कि खीर भोजन बनेगा, तुम क्या दोगे? कहा जितना दूध लगेगा मैं दूंगा। उसको देख करके तो हैरानी हुई शिक्षकों को, सभी बच्चे भी उनके तरफ देखने लगे। कहा अच्छा ठीक। शिक्षक को ये हुआ कि बड़े घर का बच्चा है, हो सकता है। ये गया घर में कहा ऐसी सी बात, अब मैंने माँ कह दिया कि जितना दूध लगेगा मैं दूंगा। अब तो माँ हैरान, माँ कहती है कि ये बच्चा बोल दिया, क्या होगा, कैसे होगा? तो वो बच्चा आया फिर विद्यालय, रास्ते में वही जंगल, फिर पुकारा गोपाल भैया को। तो गोपाल भैया से कहा कि ऐसी ऐसी बात है, मैंने कह दिया है। कहा अच्छा किया। छोटा बच्चा छोटी सी लुटकी में दूध भर दिया और वह उनके हाथ में थमा दिया कि जाओ दूध लेते जाओ। बच्चा दूध को भी देखे बड़ी खुश, रास्ता चले फिर दूध को देखे बड़ी खुश कि भर लुटकी जो है सो दूध मिला है, मैं विद्यालय जाकर के शिक्षक को शान से मैं दूंगा। गया वहाँ, सबों से सब कुछ लिया जा रहा था। बहुत सारे विद्यार्थी कभी लोटा में, कोई गिलास में, कोई दूध लिए के जा रहा था। अब इसका छोटा लुटकी देकर के इधर कोई ध्यान नहीं दे रहा है, सबों का उधर लिया जा रहा है। और ये कह रहा है कि मेरा भी दूध लीजिए, कोई ध्यान नहीं। थोड़ा जोर से कहा और चिल्ला के कहा कि ये मेरा दूध है। दूध लिया और जिस गुरुजी से कहा था कि मैं पूरा सब दूध में दूंगा, तो वो कहा कि ये तो बेकार हो गया। सरस्वती पूजा में एक ये था कि जो गांव ग्राम के एक अच्छे बुजुर्ग वगैरह सब रहते थे, इज्जतदार व्यक्ति रहते थे, उनको भी निमंत्रण दे देते थे कि आप आइए मेरे यहाँ प्रसाद खाने के लिए। कहा कि ये तो इज्जत बुढ़ा दिया, सबों को मैंने निमंत्रण दे दिया है, बड़े बड़े लोग आएंगे। उनका लुटकी रख दिया गया और गुस्सा से इस बच्चे को एक कमरे में बंद कर दिया और उस बच्चे की पिटाई भी कर दी गुस्सा से कि प्रतिष्ठा तो गई, इस बच्चे के चलते मैंने बहुतों को बुला लिया है। और बच्चे का जहाँ तहाँ जो है पिटाई से कहीं फट भी गया शरीर। बच्चा तो जार बेजार रो रहा है, कमरे में बंद कर दिया है। तब सबका बर्तन ऐसे जी खाली किया जा रहा था। कहा कि उस लुटकी को भी खाली कर दो। जैसे लुटकी लिया, अब बर्तन में दे रहा है, बर्तन भर रहा है, लुटकी भरा का भरे है। और बर्तन लाया गया और बर्तन में डाला जा रहा है, वो भी भर गया। लुटकी ज्यों का त्यों भरा हुआ है। पानी भरने वाला ड्राम था, उस ड्राम में लुटकी का कहा नहीं इसी में रखो। ड्राम भी भर गया, फिर लुटकी का दूध ज्यों का त्यों भरा हुआ है। आंखें खुल गई शिक्षकों की, सारे बच्चे हैरान होकर के देखने लगे। उसको रखा, दौड़े गया, किवाड़ खोला, अब बच्चा रो रहा था जार बजार। शिक्षक उसको गोद में उठाया, अपने गमछा से उसके मुंह को बढ़िया से पोंछ दिया, जो आंसू बह रहे थे पोंछ दिया और कहा रो नहीं बाबू। खूब बढ़िया से दुलार किया और कहा कि ये दूध तुमको किसने दिया? रो रहा है बच्चा, कलप रहा है, बोल नहीं पा रहा है। बहुत प्यार से कहा कि बोलो बाबू। तो कहा हमारे भैया ने। कौन भैया? कहा हमारे गोपाल भैया ने। कहा गोपाल भैया? शिक्षक समझदार थे, उनको कुछ भाव आ गया कि कहीं न कहीं कुछ बात है। तो कहा चलो मैं तुम्हारे गोपाल भैया से मुलाकात करूंगा। तो शिक्षकों की मंडली चली, उस बच्चे को पैदल नहीं गोद में लेकर के चल रहे हैं और वह लुटकी भी बच्चा अपने हाथ में पकड़े हुए है, छोड़ता नहीं है। और सारे बच्चे चले, नदी पार किया, जंगल आया, कहा कि यही हमारे गोपाल भैया हैं, आप लोग रुकिए। कहा
कहाँ दिखाई नहीं देते। कहा मैं पुकारता हूँ। पुकारा, गोपाल भैया, गोपाल भैया। गोपाल भैया सामने आ गए। इतना प्रकाश रूप से आए कि जितने शिक्षक थे और विद्यार्थी सबों का आंख चौंधिया गया। वो सामने हैं और कहते हैं बोलो। तो उन्होंने नहीं कहा कि मुझे मारा पीटा है, कहा कि सभी आए हैं, शिक्षक और हमारे सहपाठीगण आए हैं, आपसे मिलने के लिए आए हैं। तो कहा कि देखो बाबू, मैं इन लोगों से मिल नहीं सकता। इन लोगों का, ये लोग आवाज सुन रहा है, शिक्षक सब आवाज सुन रहा है कि इन लोगों का हृदय पवित्र नहीं है, हृदय निश्चल नहीं है, बहुत छल कपट इन लोगों में है। मैं छल कपट वालों से मिल नहीं सकता। अब तो शिक्षक लगे पांव पकड़ने उस बच्चे का। समझ गया कि कहीं और कोई बात है। कहा कि नहीं, किसी सूरत से दर्शन करवाओ। और तब कैसे जानेंगे कि तुम्हारे गोपाल भैया हैं, ये हैं। तो फिर वहाँ से बातें आई। कहा बातें बनाने से नहीं होगा, कि तब कैसे समझेंगे गोपाल भैया हैं कि नहीं। आप लोगों को मैं कतई दर्शन नहीं दे सकता। सभी जार बेजार रोने लगे शिक्षक सब। तब इन्होंने कहा, बच्चे ने, भैया आप दर्शन दे दीजिए ना, हमारे शिक्षक हैं और हमारे जितने भी सहपाठी हैं बहुत पवित्र हैं। तो कहा चलो मैं शवों को दर्शन देता हूँ। फिर पुनः जब सामने आए तो प्रकाश पुंज है। फिर आंखें चौंधिया गई लोगों की। फिर अपने प्रकाश की छटा को धीरे धीरे हल्का किया और दर्शन दिया। सभी दंडवत सबों ने होकर के प्रणाम किया उनका और कहा कि जो निश्चल रहते हैं, जिनका हृदय पवित्र होता है, मैं उन्हीं को दर्शन देता हूँ। और जिनमें थोड़ा भी छल कपट या और भी तरह की निशानी रहती है, मैं उन्हें दर्शन नहीं देता हूँ। यही है परमात्मा। हम आप एकत्र होकर के बैठे हुए हैं उसी परमात्मा की खोज में। सांसारिक पुरुष हैं, बहुत सारी बातें तो आ ही जाती है मन में। उन बातों को भी थोड़ा सा छांटते रहना चाहिए, हटाते रहना चाहिए। और हटाते हटाते जब वह बादल छट जाता है, हट जाता है, तो हम आप स्वच्छ हो जाते हैं। यानी भक्ति में, साधना में पवित्र हो जाते हैं और परमात्मा का दर्शन भी होता है। ये है एक और कथा है। पूज्यपाद शाही स्वामी जी महाराज बहुत बार इस कथा को कह चुके हैं, वो मैं सामने रखता हूं। जेठ की दोपहरिया, कड़ाके की धूप, कड़ाके की गर्मी, सभी कोई उफ करे उस गर्मी से, बेचैन सभी। एक हंस उड़ता हुआ आया और एक विशाल वृक्ष पर वह अपना पांव रखा, वहां गया और यह कहते हुए कि उफ आज बहुत गर्मी है, सूरज में ताप बहुत है, इस सूरज प्रकाश से हम लोग बहुत गर्मी अनुभव करते हैं। बगल में एक डाल पर उल्लू भी बैठा था। उल्लू
उल्लू ने ठहाका लगा दिया, हंस दिया। तो हंस ने कहा कि भाई तुम हंसी क्यों? कहा कि तुम्हारी मूर्खता पर हम हंसे। कहा मूर्खता? कैसी मूर्खता? कौन सी मूर्खता? किस मूर्खता की बात करते हो तुम? कहा यही कि सूर्य की बात करते हो। कौन सा सूर्य? कहाँ सूर्य? अरे यह कहो कि गर्मी है, अंधकार के बारे में यह कहो कि अंधकार है, इसको मान सकते हैं। और तुम तो कहते हो कुछ सूरज के बारे में। कौन सा सूरज? कहाँ सूरज? क्या प्रकाश? किस प्रकाश के बारे में चर्चा करते हो? प्रकाश तो मैंने कभी देखा नहीं, हमने कभी देखा नहीं। कहा ऐसी बात नहीं है, प्रकाश है, जिस प्रकाश को तुम देख नहीं पा रहे हो। कहा ठीक है, बगल में ही एक वृक्ष में हमारे बहुत सारे ज्ञानी, ज्ञानवान, पढ़े लिखे अच्छे साथी सब हैं, चलो वहां तुमको मैं बता देता हूं। हंस सीधा साधा कहा कि ठीक है चलो। उल्लू आगे आगे, हंस पीछे पीछे उस वृक्ष के नजदीक गया और एक डाल पर ये हंस जो है सो बैठा। तो उल्लू का आभास हुआ कि कोई है। तो कहा क्या बात? कहा कि ये जो है ये हंस है और ये कहता है कि सूर्य का प्रकाश, अब सूर्य की ताप इतनी है कि हम लोग उठ बोल रहे हैं, बड़ी तंग आ रही है, इतनी गर्मी है, हम लोग बेचैन हैं। सभी उल्लू एक साथ बोल उठे, तुम मूर्खों के साथ भी तुम मूर्ख बन जाओगे और सारे समाज को बेकार कर दोगे, भगाओ इनको। इतना कहना था कि बहुत सारे उल्लू उलझ पड़े और इनको मारने के लिए दौड़े। हंस तो हंस है, ये कला जानता है। इन्होंने नीचे नहीं ऊपर उड़ना शुरू कर दिया, यानी प्रकाश। जहां अंधकार है, ध्यान की बात है सब, जहां अंधकार है उससे ऊपर हंस उठा और ऊपर उड़ते उड़ते जो जंगल था उस वृक्ष से ऊपर प्रकाश में चला गया। उस प्रकाश में उल्लू जा नहीं सका, वो तो अंधकार तक का ही मालिक है, वह प्रकाश में जा नहीं सका। मूर्ख को आप अनेक प्रकार से उदाहरण दें, भली प्रकार आप बिठा करके आप सारी बात समझावें, वह आपको बेवकूफ या मूर्ख समझेगा कि यह तो बेकार की बात करता है। यह हम आप उनकी बातों का ध्यान नहीं दें तो प्रगति के पथ पर चलते रहेंगे, और जहां उनकी बातों पर उलझ गए तो हम लोगों का पैर आगे बढ़ने से रुक जाएगा। और जो हम लोगों का मिशन है, जो उद्देश्य है, जिस भाव से हम लोगों ने परमात्मा के शरण में अपना पैर रखा है, वह फिर लड़खड़ा जाएगा और मंजिल तक पहुंचने से फिर हम लोग रुक जाएंगे। मंजिल तक अगर पहुंचने की बात है तो हमें हंस की नाई अपने को बनाना पड़ेगा, तभी संभव है। एक चोर था, चोर के पिताजी भी चोरी करते करते, खानदानी चोर करते करते गुजर गए। ये भी चोरी करते करते इनका भी बुढ़ापा आ गया। तो इनको लगा कि अपने बच्चे को कुछ जो है शिक्षा देनी चाहिए। बच्चे को बुलाया। बहुत होता है कि मरते वक्त बहुतों को बुला लेते हैं सामने में, और अब यह रेयर केस है। मरना तो तुरंत कैसे मर जाते हैं लोग पता नहीं, अलग बात है, लेकिन कभी कभी बुलाते हैं कि अब हम रहेंगे नहीं, किन्हीं का कुछ है बाकी
बकाया वो भी बतला देते हैं, या क्या करना है हमारे बच्चों को वह भी बतला देता है। इसी सूरत से उस चोर ने अपने बच्चे को बुलाया, एक लड़का था, बुलाया, कहा देखो अब तो बचेंगे नहीं, अब बुलावा हो गया है, अब हम चलेंगे, एक तुमको हम शिक्षा देते हैं। कहा हाँ पिताजी बोलिए। कहा कि कभी भी मंदिर में, कभी भी धर्मशाला में, कभी भी सत्संग में, कभी साधु महात्मा के संग में कभी नहीं पढ़ना, कभी नहीं जाना। पिताजी का कहना है चोर है, कान में घुस लिया, चोरी करके गुजारा तो करता ही था, आज चोरी में बड़ा ट्रेंड था ये। एक बार यह राजा का यहाँ घुसा, पिछले छर दिवाली से टपकर के गया, बहुत सारी चीजें निकाला, और लोभ जब बढ़ा, लोभ तो ऐसे ही विनाश का कारण होता है, तो लोभ से इन्होंने एक बढ़िया से रखा हुआ एक छोटा सा बक्से पर हाथ दिया, तो बक्से से आवाज निकली, घन झन ठन, ऐसी सूरत से। तो जग गए पहरेदार कि चोर घुसा है, चारों ओर पहरेदार लग गए कि किसी ओर से निकलने ना पाए। अब तो ये हैरान हो गया कि मैं निकलूं कैसे। धीरे धीरे ये अपनी बुद्धि लगाया, इसलिए कि चोर का बेटा, चोर का पोता, सोचिए कितना जो है सो इनमें होगी विद्या। ये वहां से निकल गया, बड़ी बुद्धि लगा करके निकल गया। कुछ सिपाही सोच रहे हैं कि अंदर में ही है, ढूंढो। कुछ ने कहा कि नहीं, हमको लगा कि वह छलांग लगा के निकला है, तो अंदर में देखा नहीं। थोड़ा ये लोग आपस में 2-4 मिनट देरी किया सिपाही, तब तक तो वो भागते रहा। वह भागते भागते अब कहाँ भागे, अब पीछा कर रहा है सिपाही, राजा का सिपाही संतरी सब पीछा कर रहा है। दौड़ते 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 वह जो है एक धर्मशाला देखा, तो सोचा कि जान बचावे। तो फिर ख्याल आया कि पिताजी ने कहा था कि मंदिर में नहीं, धर्मशाला में नहीं, इस समय नहीं जाना है। कहा नहीं, धर्मशाला में नहीं जाना है। लेकिन देखा कि बहुत दूर से वह उन लोग ऐसा आ रहा है कि हम बचेंगे नहीं। वह धर्मशाला में उसको घुसना पड़ा, धर्मशाला में घुस गया। घुस करके कुछ राहत का सांस लिया हो कि अब जो है सो हम बच जाएंगे। वह इसलिए कि वहाँ भीड़ लगी हुई थी, उस भीड़ में वह एक कोने में घुस गया। तो वह भीड़ कैसी थी, उस धर्मशाला के अंदर सत्संग हो रहा था, बहुत बड़े महात्मा का सत्संग था। ये देखा कि यहाँ तो सत्संग हो रहा है, और दोनों कान में ये अंगुली दे दिया कि सत्संग की बात को सुनना नहीं है। लेकिन अंगुली देने पर भी कोई न कोई बात तो आ ही जाती है। तो महात्मा जी बोल गए कि देवी देवता जो सही देवी देवता है उनका छाह नहीं होता, परछाई नहीं होती है, एकदम नहीं होती है। तो ये इसके कान में चला गया। अब है क्या कि सिपाही बड़ी बारीकी से खोजते 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 ढूंढते इसको ढूंढ लिया, पकड़ लिया, चोर को ले गया और राजा के सम्मुख ले गया। ये कभी भी इसके पिताजी ने कहा था कि विषम परिस्थिति में भी तुम कबूलना नहीं कि मैंने चोरी की है। ये भी एक शिक्षा दिया था। कितना हो पिटाई करे, किसी भी सूरत से कुछ हो, एकदम नहीं कबूलना कि मैंने चोरी की है। बहुत प्रताड़ना दिया, मारपीट बहुत किया, कहा मैंने चोरी नहीं की है। अब सिपाही सब हार गया मारते मारते। तब राजा ने कहा कि इनको जेल में दे दो।
तो जेल में यह देवी का नाम जाप करता था। देखिए चोर वगैरह सब जो है ना, देवी को सुमन करके जाते हैं चोरी करने के लिए, तो उधर से लौटेंगे तो कुछ चढ़वा देंगे, इसी सूरत से देवी का जरूर स्मरण करता है वह। तो सिपाही कोई सुन लिया कि वह जो नया चोर आया है और बड़ा मुख्य चोर है, राजा इनको दिए हैं हाल में ही, तो वह देवी का जाप करते हैं। तो बाहर में ये बात फैलाई गई। तो एक महिला थी, बड़ी कुशल महिला, तो उन्होंने कहा ये तो मेरे दाएं बाएं हाथ का खेल है, चोर को मैं सब उगलवा लूंगी, सब सारी बात। कहा कोई बात नहीं। वह नकली दुर्गा का रूप बना लिया, नकली शेर भी उस पर सवार होकर के, और उधर पीछे से कहा कि इतना प्रकाश दीजिएगा कि लगे कि देवी जैसे दरवाजे पर आए तो प्रकाश ही प्रकाश फैल गया। गेट पर गया तो गेट एकदम हड़ाहड़ फटाफट खुल गया एकदम, कि यह समझे कि देवी आ रही है इसलिए गेट खुल गया। और चोर देख रहा है, चोर समझ रहा है कि जरूर देवी आई, देवी पुकार मैंने की, देवी आई है। और देखते हैं कि प्रकाश भी है और देवी का रूप भी ऐसा बना हुआ है कि एकदम साक्षात माँ दुर्गा लग रही है। आई और उनसे कहने लगी कि देखो बेटा, तूने पुकारा और मैं चली आई, सच सच बता देना बेटा। कहा मैं तो तुम्हारी देवी हूं, सच सच बता देना कि तूने चोरी की है या नहीं। चोरी तुम कहोगे, सच बता दोगे तो तुमको छुटकारा हम दिलवा देंगे राजा से। ये तो मेरी दाएं बाएं हाथ का खेल है, तुम जानते ही हो। देखो हम आए, फटाफट कपाट खुल गया। तो ये देखिए, मन में ये सोचा कि देवी है तो बता ही देना चाहिए। यह भावना से कुछ बोलना ही चाह रहा था कि वो जो रोशनी थी वहां से, और तुरंत उसकी परछाई पर ध्यान चला गया देवी का। वो तो जानता था कि वहां सत्संग में कहा है कि जो सही देवी देवता है उसकी परछाई नहीं होती है, तो इसकी परछाई है। तो ये तुरंत रुक गया कि वो ये सही देवी नहीं है। तो कहा कि माँ आप तो सब जानती हैं, आप पूछते क्या हैं, आप तो जानते हैं कि मैंने चोरी नहीं की है। अरे किन्हीं के डर से मैं छुप गया था वहां, किन्हीं के डर से लोगों ने चोर चोर कह करके हमको इतना परेशान किया, मारा भी। वो वहां से निकल गई और राजा से कहा कि नहीं, चोरी नहीं की है, चोरी नहीं की है। और उसके बाद उनको जो है छोड़ दिया गया। और इधर क्या हुआ, इनके मन में हुआ एक छोटी सी बात पर, उस बड़े सेल से हमको राजा ने बिल्कुल रिहा कर दिया। एक छोटी सी बात पर, सत्संग की एक छोटी सी बात पर हमारे भले पिताजी हमारे दादाजी नहीं मानते हों, लेकिन छोटी सी बात पर उन्होंने प्रण लिया और तत्काल वह महात्मा के शरण में जाकर के और उनसे दीक्षा लेकर के गुरु भक्ति करने के लिए वह दिन रात अपने को लगा दिया और अपने जीवन को सुधारने के लिए कहा कि अब यही एक खेमा है, एक बात से अगर ऐसा हो गया सत्संग से तो मैं सारी बात वह मैं कर लूँगा जो हमारे पिताजी दादाजी और किसी ने नहीं किया, मैं करूँगा और अपने जीवन को और समाज को मैं सुधारूंगा। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।